बुशरा बीबी, इमरान खान और शुएब शाहीन ने तो तरदीद कर दी है, लेकिन एट द सेम टाइम बातें तो हो रही हैं, ज़राए से खबरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन हुकूमत की कोई क्लैरिटी नहीं है अभी है। तो वैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात ना, मतलब दिस इज नॉट द यूजुअल। हुकूमत कोई क्लैरिटी दे तो अच्छी बात है। वायदा वे कल रात गए, जो रिपोर्टिंग हो रही थी इद्दत में ने कहा कि इसके बारे में बताया जा रहा था, हमारे जियो के कॉरेस्पॉन्डेंट भी वहाँ मौजूद थे और यही बता रहे थे कि तू मैं भी हो गई साबिका शोहर और हालिया शोहर की। वो आमने सामने आ गए, वो आमने सामने थे, एक ही कोर्ट रूम में मौजूद थे और खाबर मानिका कह रहे थे इमरान खान को कि तुम्हारी वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरा हंसता बस्ता घर बर्बाद हो गया। अपेरेंटली इन्वर्टेड कॉमर्स तो नहीं हो सकता तब कितना हो जाए और फिर हो रहा हो खराब। एनीवे, नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफजई हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अयाज, बुशरा बीबी को बज़ाहिर एक बड़ा रिलीफ मिला है, यही नज़र आ रहा है, और वो अपनी सज़ा अपने ही घर में गुजारेंगी। तो क्या ये दरख्वास्त बानी PTI और बुशरा बीबी की जानिब से थी या इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने आज खुद फैसला किया इस बारे से? इसकी कुछ क्लैरिटी दें। हाँ, बुशरा बीबी ने दरख्वास्त की जेल इंतज़ामिया से कि अगर हो सकता है तो मुझे अगर आप बनी गाला में ही रख लें तो ये बेहतर होगा, क्योंकि शायद अडियाला जेल का जो माहौल है उससे वो वाकिफ़ थी। माजी में भी आपने देखा काफ़ी लोग जो है अडियाला जेल की वजह से थोड़े खौफज़दा भी रहे। तो इस दौरान जब स्टूडेंट से डिप्टी स्टूडेंट ने ये बात की तो फिर उन्होंने अबामी तौर पर मशवरा किया और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस्लामाबाद इंतज़ामिया को तहरीरी दरख्वास्त दी कि जी वो बुशरा बीबी को जो है वो अगर आप बनी गाला को ही सब जेल डिक्लेयर कर दें तो बेहतर होगा हमारे लिए। हमारे उसमें जो एक उज़र पेश किया गया कि हमारे पास अभी इसका इंतज़ाम नहीं है। अभी इंतज़ाम किस किस्म का था उसके हवाले से तो अब वो जेल स्टूडेंट ही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक बुशरा बीबी ने ये खुद दरख्वास्त की कि आती हैं। तराज किसी एजेंसी को इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एजेंसी का काम है किसी भी बंदे को सज़ा दिलवाना। ये एजेंसी से मुराद है पुलिस है, नैब है, FIA है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद फिर जेल इंतज़ामिया का ये इस्तेकाक है कि वो अपने जेल में उसकी रखते हैं उस कैदी को, या फिर किसी भी रेस्ट हाउस को, किसी घर को भी सब जेल करार दिया जा सकता है। तो इस पर कोई इतराज़ दरख्वास्त खुद दी हो और डिनाइल इतना ज़्यादा हो कि नहीं जी ये तो हमारे साथ ही अयाज अकबर कह रहे हैं कि उनके ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी की तरफ से दरख्वास्त की है कि अगर हो सके तो मुझे बनी गाला में रहने दिया जाए, यहाँ नहीं रहना चाहती। लेट्स सी, अब उनकी तरफ से तो तरदीद आ भी गई है और अगले ने मान लिए भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है एक्चुअली, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अयाज, बनी गाला अब एक सब जेल है और ये जाहिर है एक दिन की सिचुएशन तो है नहीं, कई साल की बात है। इसे जेल बना कर रखने के लिए क्या सिक्योरिटी वगैरह, स्टाफ वगैरह ठीक ठाक लगेगा, खर्चा भी आता है क्या? अभी क्या वो कमरे तक महदूद हैं, घर तक महदूद हैं, क्या अपडेट है? सिक्योरिटी के लिए अगर आपने किसी को सिर्फ सिक्योरिटी देनी है, जेल तो दूर की बात है, तो वो वहाँ पर कम से कम 200-250-300 लोग जो हैं वहाँ पर आपको तैनात करने होंगे। वो 200-250-300 लोग जो हैं वो हुकूमत से तनख्वाह भी ले रहे होंगे, लेकिन ड्यूटी किसी एक बंदे के लिए कर रहे होंगे। फिर उनका खाना पीना, राशन पानी, वो तमाम रिसोर्सेज जो हैं हुकूमत का इस पर लाखों बल्कि नहीं करोड़ों रुपए का खर्चा होगा। अब ये हुकूमत ने कहना है कि वो अगर इनको यहाँ रखती हैं तो वो खर्च करेंगी, और वहाँ के जो रिहायशी हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मसला होगा, क्योंकि वहाँ पर फिर फ्रीली जो है वो वहाँ पर उनकी मूवमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि जब साबिक वज़ीर आज़म जो थे वो भी वहाँ रहते थे तो वहाँ के जो मकीन थे, लोग थे, वो भी काफ़ी तंग थे। आए दिन रोड बंद होती थी, लोग एहतजाज करने आ जाते थे। वो तो नेचुरल सी बात है, लेकिन ये भी बताइएगा कि बनी गाला ऑब्वियसली सिर्फ साबिक वज़ीर आज़म की रिहाइश का नहीं थी, उनकी पार्टी का मरकज़ था, पूरा सेक्रेटेरिएट के दीगर अमूर चलाने का निज़ाम था, वहाँ बड़े पेपर वर्क होगा, उधर बड़ी ऑब्वियसली प्राइवेट चीज़ें भी होंगी, घर भी था साथ साथ। तो क्या वो सब बंद हो जाएगा? पार्टी वालों के लिए स्टेट में दाखिला अब बंद समझा जाए कि अब ये एक जेल बन चुका है? या कोई एक हिस्सा है जिसे जेल बनाया जाएगा? इट्स अ बिग हाउस जाहिर है। देखिए जी, बिल्कुल वहाँ पर सेक्रेटेरिएट था जब साबिक वज़ीर आज़म बानी PTI वहाँ रहते थे, वहाँ पर प्रॉपर तरीके से एक नीचे ऑफिस था, वहाँ पर डेली मीटिंग्स हुआ करती थी। जब वो वज़ीर आज़म नहीं थे तब भी, जब वज़ीर आज़म हुए तब भी, तो वहाँ पर रोज़मर्रा के उमूर भी सर अंजाम दिए जाते थे, वहाँ पर बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड भी मौजूद था, हर चीज़ें थी। लेकिन जब बानी PTI जो है वो जेल चले गए तो वहाँ से उनका ऑफिस जो है वो ख़त्म कर दिया गया। अब जो PTI का अपना सेंट्रल ऑफिस है वो G8 मरकज़ में है, वहाँ पर उनका तमाम रिकॉर्ड है काफ़ी अरसे से। एक तो जब वो वज़ीर आज़म नहीं रहे
तब भी, और जब वो अरेस्ट हो गए, जेल में चले गए, तो उसके बाद मुकम्मल तौर पर बनी गाला जो है वो एक खामोश किस्म की, बुशरा बीबी से लोग मिलने आते थे, अब उनके लिए भी जो है सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ सुप्रीडेंट जेल अडयाला, वो अगर किसी को अलाउ करेंगे तो वो जाके उनसे मिल सकता है। अदरवाइज वो सब जेल है और सब जेल में वही रूल फॉलो होते हैं जो एक जेल के कैदी पे होते हैं। बहुत शुक्रिया अयाज अकबर यूसुफ से हमें अपडेट कर रहे थे। अयाज के मुताबिक, अयाज के ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी की तरफ से कहा गया, दरख्वास्त दी गई कि अगर हो सके तो मुझे मेरे घर ही शिफ्ट कर दिया जाए, यहाँ शायद रहना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, लेकिन उन्होंने कल रात को कैटेगोरिकली इस बात की तरदीद की। उन्होंने कहा जी मैंने कोई डील नहीं की और मैंने ना ही कोई दरख्वास्त दी है, और इमरान खान भी इस तमाम मामले से लाइल्म नज़र आए। मेक्स यू वंडर कि काश कि ये ऑप्शन हर किसी को मिले कि जी ये तो सज़ा तो हुई है आपको, लेकिन आप रहना किधर जाएंगे।